बंगाल चुनाव 2026 के नतीजों ने पूरे दक्षिण एशिया के नक्शे पर एक ऐसी लकीर खींच दी है जिसने इस्लामाबाद से लेकर ढाका तक हड़कंप मचा दिया है। पश्चिम बंगाल की धरती पर भारतीय जनता पार्टी की उस प्रचंड जीत ने, जिसे कई लोग नामुमकिन मान रहे थे, अब एक ऐसे बदले की आग को हवा दे दी है जिसकी साजिशें सीमा पार के कमरों में रची जा रही हैं। क्या आपने कभी सोचा था कि एक चुनावी जीत का जवाब गोलियों की तड़तड़ाहट से दिया जाएगा? आज बंगाल के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों का पहरा है, लेकिन इसी शोर के बीच एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया जिसने भारत की खुफिया एजेंसियों की नींद उड़ाकर रख दी है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के हुक्मरान जिस बात से सबसे ज्यादा डरे हुए थे वही हुआ, और अब उसी डर ने एक बहुत बड़े कांड को जन्म दे दिया है। दोस्तों, बंगाल में सत्ता परिवर्तन के साथ ही उन लाखों अवैध लोगों की उलटी गिनती शुरू हो गई थी जो दशकों से यहां जड़े जमाए बैठे थे। सरकार ने साफ कर दिया था कि पहला काम इन घुसपैठियों को बाहर का रास्ता दिखाना होगा, लेकिन इसी बीच शुभेंदु अधिकारी के बेहद करीबी और उनके पीए चंद्रनाथ के साथ जो हुआ, उसने इस पूरी कहानी को एक खौफनाक मोड़ दे दिया है। यह सिर्फ एक हमला नहीं था, ये सीधे सीधे भारत की संप्रभुता को चुनौती थी। हमलावरों का असली निशाना कौन था और उनके पीछे खड़े आकाओं के तार पाकिस्तान से कैसे जुड़े हैं, इसकी एक एक परत अब खुलने वाली है। बंगाल की राजनीति हमेशा से ही गर्म रही है, लेकिन 2026 की ये जीत कुछ अलग थी। जैसे ही नतीजे आए, पाकिस्तान के हुक्मरानों के माथे पर पसीना आ गया। उन्हें लगा कि अगर बंगाल बदल गया तो उनकी बरसों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। इसी बौखलाहट में एक ऐसी साजिश बुनी गई जिसका अंजाम बेहद डरावना रहा। शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ, जो हमेशा उनके साथ साए की तरह रहते थे, उन्हें उनके घर से महज 200 मीटर की दूरी पर निशाना बनाया गया। हमलावरों ने जिस बेरहमी से इस वारदात को अंजाम दिया, उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। लेकिन असली खेल तो तब शुरू हुआ जब सुरक्षा एजेंसियों को मौके से कुछ ऐसे सबूत मिले जिन्होंने जांच का रुख ही मोड़ दिया। जांच के दौरान जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई, वो थी उस हथियार की पहचान जिससे इस वारदात को अंजाम दिया गया। हमलावरों ने किसी देसी कट्टे या साधारण बंदूक का इस्तेमाल नहीं किया था। उन्होंने इस्तेमाल की थी ऑस्ट्रिया में बनी दुनिया की सबसे सटीक पिस्तौलों में से एक ग्लॉक G43X। अब सवाल ये उठता है कि बंगाल के एक छोटे से इलाके में ये विदेशी हथियार पहुंचा कैसे? ये वो पिस्तौल है जो भारत में आम नागरिकों के लिए तो क्या, कई बड़े अपराधियों के लिए भी हासिल करना नामुमकिन है। इसकी कीमत लाखों में है और इसकी मारक क्षमता इतनी जबरदस्त है कि निशाना चूकने की गुंजाइश न के बराबर होती है। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों ने जब इस हथियार की कुंडली खंगाली तो पता चला कि चंद्रनाथ के शरीर में 1 दर्जन से ज्यादा गोलियां उतारी गई थीं। सिर, सीने और पेट को इस तरह निशाना बनाया गया कि बचने का कोई रास्ता न रहे। अस्पताल ले जाने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया था। मौके से जो खाली कारतूस मिले, उन्होंने साफ कर दिया कि ये कोई आपसी रंजिश या छोटा मोटा हमला नहीं था। ये एक प्रोफेशनल हिट थी जिसे बहुत ऊपर बैठे लोगों के इशारे पर अंजाम दिया गया था, और ये इशारा सीधा पाकिस्तान की तरफ जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ एक पिस्तौल के दम पर पाकिस्तान का नाम कैसे लिया जा सकता है? तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी और पुख्ता वजह है। करीब 1.5 महीने पहले, यानी 26 मार्च 2026 को भारत पाकिस्तान सीमा पर BSF और अन्य एजेंसियों ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया था। उस ऑपरेशन में 10 हाईटेक विदेशी पिस्तौलें बरामद हुई थीं। उन बरामद हथियारों में तुर्की की जेगाना, अमेरिका की बेरेटा और चीन की नोरिनको के साथ साथ यही ऑस्ट्रिया वाली ग्लॉक G43X भी शामिल थी। ये वही हथियार हैं जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां भारत में अस्थिरता फैलाने के लिए सीमा पार से भेज रही हैं। पाकिस्तान का ये पुराना तरीका रहा है कि जब वो सीधे मुकाबले में नहीं जीत पाता तो वो ऐसे कायरतापूर्ण रास्तों का सहारा लेता है। बंगाल में बीजेपी की जीत का मतलब था कि अब वहां तुष्टीकरण की राजनीति खत्म होने वाली है और अवैध घुसपैठ पर कड़ा प्रहार होने वाला है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के उन तत्वों को ये बात हजम नहीं हो रही थी। उन्हें डर था कि अगर शुभेंदु अधिकारी जैसे नेता सत्ता के केंद्र में रहे तो उनके पाले हुए मोहरों का क्या होगा। इसीलिए ये माना जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी ही असली टारगेट थे, लेकिन कड़ी सुरक्षा की वजह से हमलावर उन तक नहीं पहुंच पाए और उन्होंने उनके सबसे भरोसेमंद साथी चंद्रनाथ को निशाना बनाकर एक संदेश देने की कोशिश की। ये घटना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे दुश्मन कितने अंदर तक घुस चुके हैं।
ऑस्ट्रिया की बनी पिस्तौल का बंगाल के मध्यम ग्राम जैसे इलाके में पहुंचना कोई छोटी बात नहीं है। इसके लिए एक पूरा नेटवर्क काम कर रहा होगा। क्या ये पिस्तौल पंजाब के रास्ते आई या फिर बांग्लादेश की छिद्रपूर्ण सीमाओं का फायदा उठाकर बंगाल में दाखिल हुई? सुरक्षा एजेंसियां इसी सवाल का जवाब ढूंढ रही हैं। ये बात साफ है कि इस साजिश के पीछे जो लोग हैं, उनके पास पैसे और पहुंच की कोई कमी नहीं है। लाखों की पिस्तौल और विदेशी कारतूस ये बताते हैं कि ये कोई गली मोहल्ले के गुंडों का काम नहीं है। बंगाल के लोग आज डरे हुए हैं, लेकिन साथ ही उनमें भारी गुस्सा भी है। पाकिस्तान की इस हरकत ने आग में घी डालने का काम किया है। 2026 का भारत वो नहीं है जो ऐसी घटनाओं को चुपचाप सह ले। जब जांच में ये बात पक्की हो जाएगी कि इस साजिश के तार सीधे इस्लामाबाद के कंट्रोल रूम से जुड़े हैं, तो भारत का जवाब क्या होगा, इसकी कल्पना मात्र से ही सरहद पार कांपना शुरू कर चुके हैं। पाकिस्तान ने चंद्रनाथ के रूप में एक मासूम भारतीय की जान लेकर अपनी ही कब्र खोद ली है। इस पूरी वारदात का एक और पहलू है बांग्लादेश का कनेक्शन। बंगाल की सीमाएं बांग्लादेश से सटी हुई हैं और बरसों से वहां से अवैध तरीके से लोगों का आना जाना लगा रहता है। बीजेपी ने चुनाव से पहले ही वादा किया था कि वो एनआरसी और सीएए जैसे कानूनों को सख्ती से लागू करेंगे ताकि हर अवैध व्यक्ति की पहचान हो सके। इस वादे ने उन ताकतों को बेचैन कर दिया था जो बंगाल को भारत से अलग करने या वहां की डेमोग्राफी बदलने का सपना देख रहे थे। पाकिस्तान ने इसी बेचैनी का फायदा उठाया और बांग्लादेश के रास्ते हथियारों की खेप बंगाल पहुंचाई। हमें यह समझना होगा कि ग्लॉक G43X जैसी पिस्तौलें चलाना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसके लिए विशेष ट्रेनिंग की जरूरत होती है। ये सेमी ऑटोमेटिक हथियार है जो पलक झपकते ही कई राउंड फायर कर सकता है। जिस तरह से चंद्रनाथ को निशाना बनाया गया, उसे लगता है कि हमलावरों को पहले से पता था कि वो कब और कहां अकेले होंगे। ये रेकी, ये प्लानिंग और ये हथियार, ये सब एक बहुत बड़ी अंतरराष्ट्रीय साजिश की तरफ इशारा करते हैं। पाकिस्तान चाहता है कि बंगाल में गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो जाए ताकि विकास का पहिया रुक सके, लेकिन भारत के सुरक्षा बल अब और भी ज्यादा मुस्तैद हो गए हैं। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि कैसे तकनीक के मामले में हमारी सेना और पुलिस हाईटेक हुई है। कारतूसों की बैलिस्टिक रिपोर्ट और उस खास पिस्तौल की पहचान ने साजिशकर्ताओं के चेहरे से नकाब हटा दिया है। पाकिस्तान जो सोच रहा था कि वो छिपकर वार करेगा, वो अब पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। तुर्की, अमेरिका और ऑस्ट्रिया के हथियारों का पाकिस्तान के जरिए भारत आना यह साबित करता है कि वहां की सरकार और उनकी एजेंसियां किस कदर बौखलाई हुई हैं। बंगाल की जनता ने अपना फैसला सुना दिया है और वो विकास और सुरक्षा के साथ खड़े हैं। लेकिन ये घटना याद दिलाती है कि आजादी और सुरक्षा की कीमत हमेशा चुकानी पड़ती है। चंद्रनाथ का जाना सिर्फ एक परिवार का नुकसान नहीं है, बल्कि ये लोकतंत्र पर हमला है। पाकिस्तान को यह समझ लेना चाहिए कि उसके पास अब छिपने की कोई जगह नहीं बची है। भारत की खुफिया एजेंसियां अब उन लोगों की लिस्ट बना रही हैं जिन्होंने इस पिस्तौल को सीमा पार कराने में मदद की और जो इसे बंगाल तक लेकर आए। इस वारदात के बाद बंगाल के राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज है। शुभेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया है कि वो इन धमकियों और हमलों से डरने वाले नहीं हैं, बल्कि इस घटना ने उनके संकल्प को और भी मजबूत कर दिया है। अब अवैध घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई और भी तेज होगी। पाकिस्तान ने जो खेल शुरू किया था, उसका अंत अब भारत की शर्तों पर होगा। वो द्वार चला गया जब हम सिर्फ डोजियर सौंपते थे, अब हम घर में घुसकर हिसाब बराबर करना जानते हैं। सोचिए, अगर ये हथियार किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में इस्तेमाल किए जाते तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। पाकिस्तान की योजना सिर्फ एक व्यक्ति को खत्म करने की नहीं थी, बल्कि वो बंगाल में डर का माहौल पैदा करना चाहता था। वो चाहता था कि लोग घरों से बाहर निकलने में डरें, निवेश रुक जाए और बंगाल फिर से उसी पुराने हिंसक दौर में लौट जाए। लेकिन 2026 का नया बंगाल जाग चुका है। यहाँ के युवा अब पाकिस्तान की इन चालों को अच्छे से समझते हैं। सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि जिस तरह से विदेशी हथियारों की तस्करी बढ़ रही है, वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा चैलेंज है। ड्रोन के जरिए सीमा पार से हथियार गिराना अब पाकिस्तान का नया हथियार बन गया है। पंजाब में हमने देखा कि कैसे ड्रोन से ड्रग्स और पिस्तौलें भेजी जाती हैं। अब वही पैटर्न बंगाल और नॉर्थ ईस्ट में आजमाया जा रहा है। ये एक सोची समझी रणनीति है जिसके तहत भारत के अलग अलग हिस्सों में स्लीपर सेल्स को सक्रिय किया जा रहा है। लेकिन हमारी एजेंसियां भी 2 कदम आगे हैं। चंद्रनाथ के केस में मिले सबूतों ने एक बड़े नेक्सस का भंडाफोड़ कर दिया है। बहुत जल्द हम देखेंगे कि इस कांड के असली मास्टरमाइंड सलाखों के पीछे होंगे या फिर उन्हें उनके किए की सजा मिलेगी।
पाकिस्तान ने बंगाल में आग लगाने की कोशिश की है, लेकिन वो ये भूल गया कि ये आग उसे खुद झुलसा देगी। भारतीय राष्ट्रवाद की ये लहर अब रुकने वाली नहीं है। हर एक गोली का हिसाब होगा, हर एक आंसू का बदला लिया जाएगा। बंगाल की गलियों में आज जो सन्नाटा है, वो एक बहुत बड़े तूफान के आने का संकेत है। पाकिस्तान और उसके पाले हुए गद्दारों को लग रहा है कि वो बच निकलेंगे, लेकिन भारत की न्याय प्रणाली और हमारी सेना का हाथ बहुत लंबा है। शुभेंदु अधिकारी के पीए पर हमला करके उन्होंने सीधे शेर की मांद में हाथ डाला है। अब जो कार्रवाई होगी वो न सिर्फ बंगाल बल्कि पूरे भारत के लिए एक मिसाल बनेगी। ये 2026 है और भारत अब किसी के दबाव में नहीं आता। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक ये है कि हमें हमेशा सतर्क रहना होगा। दुश्मन हमारे बीच में ही छिपे हो सकते हैं। वो विदेशी पिस्तौल जो पाकिस्तान से चलकर बंगाल पहुंची, उसने कई हाथों को छुआ होगा। आज पूरा देश चंद्रनाथ के परिवार के साथ खड़ा है। उनकी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। उनके हत्या के पीछे सभी गुनहगारों को ठोक दिया जाएगा। बंगाल की जीत सिर्फ एक पार्टी की जीत नहीं थी, वो भारत के उन करोड़ों लोगों की जीत थी जो अलगाववाद और विदेशी साजिशों के खिलाफ हैं।